नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है आपकी स्क्रीन पर। आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जिनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर 19 करोड़ कैश निकलता है और ईडी के मुताबिक 150 करोड़ की संपत्ति कम से कम इनकी है। इनके इन घपले में सरकारें शामिल हैं, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके पति जो कि सरकारी गवाह बन गए हैं। मगर खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने माना कि उनकी सरकार ने क्लीन चिट दी थी। मगर बड़ा प्रश्न रघुवर दास जी, आपने क्लीन चिट क्यों दी? नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रवर्तन निदेशालय उन पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि एक बात स्पष्ट हो चुकी है और मैं आपको बतला चुका हूं कि पूजा सिंघल रघुवर दास के कार्यकाल में एक बहुत ही ताकतवर आईएएस ऑफिसर थी। उन्हें इतना भी अधिकार था कि वे देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने मंच पर रह सकती थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर रघुवर दास ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बृहस्पतिवार को यह स्वीकार किया कि ईडी द्वारा गिरफ्तार राज्य की खनन सचिव पूजा सिंघल को उनकी सरकार के दौरान मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट मिली थी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि पूजा सिंघल के खिलाफ उनकी सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति से विभागीय जांच करवाई थी। उस समय उनके खिलाफ उचित सबूत नहीं मिलने पर समिति ने क्लीन चिट दे दी थी, जिसे उनकी सरकार ने स्वीकार किया था। रघुवर दास ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन नहीं बच सकते और मुझे उस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं है, क्योंकि पूजा सिंघल को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन के दौरान वो माइनिंग सेक्रेटरी थी और उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है खदानें मुहैया कराई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। मगर जो बात रघुवर दास भाजपा के नेता कह रहे हैं, इसमें वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं आपको बताता हूं वो कहां फंस रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बच नहीं सकते। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार राज्य की खनन सचिव पूजा सिंघल के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय शामिल है और इस मामले में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बच नहीं सकते। अब गौर कीजिए उन्होंने आगे क्या कहा। रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है और झारखंड में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में यही हुआ। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस भ्रष्टाचार से दामन नहीं छुड़ा सकते। फंस गए आप रघुवर दास जी। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे बहती है। अरे आपने तो क्लीन चिट दे दी थी, तो यानी कि आप भी मान रहे हैं, आप ही के इस तर्क को मैं लागू करूं तो आपके कार्यकाल से भी जो मुख्यमंत्री का जो ऑफिस था वहां से लेकर नीचे तलक ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही थी। आपने तो क्लीन चिट दे दिया। बताइए, आपने तो क्लीन चिट दे दिया था। यहां कम से कम अभी डिफेंड नहीं कर रहे हैं हेमंत सोरेन, फंस गए बुरी तरह से। दिखाई दे रहा है कम से कम जो मोदी सरकार के पालतू अखबार जिस तरह का प्रोपेगेंडा रिलीज कर रहे हैं, और मुझे कोई शक नहीं है, हो सकता है वो सच भी हो, मगर जो बात वो जारी कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि हेमंत सोरेन मुश्किल में है। और इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि मुद्दा ये नहीं है कि पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। मुद्दा यह है कि हेमंत सोरेन पर इतना दबाव बनाना है कि उनकी सरकार गिर जाए या फिर वो हाथ पांव जोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं। मकसद यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार की ओर से उक्त शपथ पत्र अदालत में दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के कुछ मामलों की जांच की गई है। यह मामला पूजा सिंघल के खूंटी के उपायुक्त रहने के समय का है। इस मामले में 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसको लेकर अरुण कुमार दुबे की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस जनहित याचिका में भी ईडी से पूजा सिंघल के खिलाफ जांच की गुजारिश की गई है। वहीं शेल कंपनियों के बारे में ईडी ने कहा है कि जांच के दौरान कुछ कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। ये जो तमाम कंपनियां हैं झारखंड राज्य के बाहर की हैं। शेल कंपनियों की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका में इन कंपनियों का नाम दिया गया है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, भाजपा के कार्यकाल में भी कितना बड़ा घोटाला हुआ था। शेल कंपनियां ईडी कर रही है, मगर आप ईडी के तेवर में नरमी महसूस कर सकते हैं मनरेगा घोटाले को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं
कि राजनीति से ऊपर उठकर यह कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या ऐसा होगा, इसका जवाब दो तरीकों से दिया जा सकता है। सबसे पहले, चूंकि रघुवर दास पर आंच आएगी और रघुवर दास भाजपा के हैं, उनके एक अहम नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मगर दूसरा, आप जानते हैं राजनीतिक दल यूज एंड थ्रो की राजनीति अपनाते हैं, यानी कि इस्तेमाल करो और फेंक दो। क्या रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यही मायने रखते हैं कि अब उनका इस्तेमाल हो चुका है, अब उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाए, ये कहने के लिए कि देखिए साहब, करप्शन पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है और जो भी भ्रष्ट होगा हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि खुद हेमंत सोरेन कितनी बुरी तरह से फंस रहे हैं। दैनिक जागरण जो कि मोदी सरकार का खासम खास अखबार है, वहां पर एक एक खबर आ रही है, ईडी से लीक कर रहा है। क्या कह रहा है दैनिक जागरण, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन आवंटन मामले में ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने में खान सचिव पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी वो शामिल रही हैं और इसका सबूत भी ईडी को मिला है। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 23 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो आप समझ सकते हैं हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ती जा रही है। और दिलचस्प बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। यह है गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे। दोस्तों, ईडी जानकारी पत्रकारों तक पहुंचाता है, उससे पहले ही निशिकांत दुबे इसके बारे में ट्वीट कर देते हैं। मैं आपको 3 ट्वीट्स बताना चाहता हूं जिसके जरिए वो हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि सरकार से पहले, ईडी से पहले निशिकांत दुबे ये जारी कर देते हैं, क्योंकि देखिए ईडी में अधिकारी तो है नहीं निशिकांत दुबे और वो मंत्रालय से भी नहीं जुड़े हुए हैं। तो एक सांसद जब ये जानकारी पहले ही जारी कर रहा है तो इससे पता चलता है कि इस मामले में क्या राजनीति हो रही है। सबसे पहले उनका ट्वीट देखिए दोस्तों। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक ट्वीट कर खलबली मचा दी है। इस बार उन्होंने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मोबाइल का राज खोला है। बकौल निशिकांत, पूजा सिंघल के मोबाइल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज का ड्राफ्ट मिला है। गोड्डा से भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पूजा सिंघल के मोबाइल से मुख्यमंत्री के माइनिंग लीज का ड्राफ्ट बरामद हुआ है। इसका मतलब यह है कि पूजा सिंघल ने ही मुख्यमंत्री को माइंस दिया था। पोल खोल जारी है, ऐसा कह रहे हैं निशिकांत दुबे। मैंने आपको आज से 2 दिन पहले जो कार्यक्रम किया है उसमें आपको बताया था कि पूजा सिंघल के मोबाइल से कई राज मिल रहे हैं और इसके चलते हेमंत सोरेन जो हैं उनके माथे पर बल और पसीना देखा जा सकता है। ये मोबाइल के राज जो हैं वो उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे और क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। मिल रही सूचना के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पर कार्यरत कुछ कर्मचारियों के पास 2 मोबाइल्स यानी अधिकृत और अनाधिकृत मोबाइल हैं। उनमें से कुछ मोबाइल बिहार की एक कंपनी के नाम पर है। उस कंपनी के डायरेक्टर प्रेम भैया भी हैं। वाहरे दलाली, वाहरे धूल झोंकाई, खाई मलाई। जी हां, निशिकांत दुबे को तमाम जानकारियां मिल रही हैं और वो लगातार हमला बोल रहे हैं। क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है हेमंत सोरेन की सरकार के जाने की? या अगले 6 महीनों में खेला हो जाएगा या उससे पहले ही बड़ा खेल दिखाई देने वाला है? अब तीसरा ट्वीट क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे। और यही नहीं दोस्तों, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है तो कहीं ना कहीं आईएसआई को भी जोड़ना है, राष्ट्रवाद को भी जोड़ना है, पाकिस्तान को भी जोड़ना है, क्योंकि भाजपा इसके अलावा बाज नहीं आ सकती। और निशिकांत दुबे ने यही किया है। आईएसआई पाकिस्तान समर्थक इन्होंने लगभग बता दिया हेमंत सोरेन को। क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इधर एक और ट्वीट में निशिकांत दुबे ने कहा है कि आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी के सामने पूछताछ में खुलासा किया है कि झारखंड के पाखुड़ और साहेबगंज का गिट्टी अवैध गौ तस्करी के साथ बांग्लादेश भेजी जाती थी। भाजपा सांसद ने कहा कि कहीं ये सब देश को खोखला करने के लिए झारखंड में पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी तो नहीं करा रहा, यहां आईएसआई सक्रिय तो नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए को करना चाहिए। यानी कि
भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आईएसआई भी घुसाना है, पाकिस्तान को भी घुसाना है। पाकिस्तान का जितना प्रचार पाकिस्तान नहीं करता, उनके लोग नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा भाजपा के सांसद करते हैं। कहीं ना कहीं घुसाना है पाकिस्तान को। याद है 2014 में जब सत्ता में आए थे मोदी जी, तो मान्यवर गिरिराज क्या कह रहे थे, जिन्हें मोदी पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं, जैसे कि उनके पर्यटन मंत्री हों। उसी तरह से निशिकांत दुबे भी यहां पर पाकिस्तान का एंगल लेकर आ रहे हैं। मगर दोस्तों बहुत दिलचस्प है, और मैं झारखंड का मुद्दा क्यों आपके सामने ला रहा हूं, आप लोग कई लोग सवाल करते हैं, क्योंकि इससे पता यह चल रहा है कि सरकारें गिराने के लिए भाजपा किस तरह का खेल खेलती है। उसे भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, जैसे उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो तमाम ज्ञान व्यापी कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, तमाम ये जो मुद्दे हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण और शिव के प्रति भाजपा की कोई आस्था है, नहीं। 1990 से देखिए, राम रथ यात्रा से लेकर, राम मंदिर से लेकर, ज्ञान व्यापी से लेकर, मथुरा से लेकर, तमाम घटनाओं का ताल्लुक एक ही चीज से है कि उनके जरिए राजनीति हो, उनके जरिए वोट उगाही हो। उसी तरह से पाकिस्तान का भी इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है। और हो क्या रहा है कि आप माहौल को ऐसा बना रहे हैं मानो कुछ दिनों बाद हम में और पाकिस्तान में जो चल रहा है फर्क बहुत कम रह जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं वैसा दिन कभी ना आए। बहरहाल आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल और उनके जो करोड़ों का खेल है, उसकी पोल खोल पूरे निष्पक्षता से हकीकत बताते हुए मैं आपके सामने करते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।